दरवाज़ा अंदर से बंद था और उस दरवाजे के पीछे एक ऐसी खामोशी पसरी थी जो चीख रही थी। 16 फरवरी 2026 की वो सर्द रात, जब साइबर सिटी कहे जाने वाला गुरुग्राम अपनी जगमगाती इमारतों के बीच नींद में डूब रहा था, सेक्टर 69 की एक इमारत के तीसरे फ्लोर पर एक कमरा था जिसकी बत्ती जल रही थी, लेकिन उम्मीद बुझ चुकी थी। बाहर की दुनिया के लिए वो बस एक और किराए का कमरा था, अंदर वो एक कैद खाना बन चुका था। उस कमरे के फर्श पर पड़ी 19 साल की एक लड़की, जिसकी आंखों में कभी रिसर्च लैब, सफ़ेद कोट और बड़े सपनों की चमक थी, अब डर से भरी थीं। वो हज़ारों किलोमीटर दूर त्रिपुरा से आई थी, अपने परिवार के भरोसे को सीने से लगाए। उसकी माँ पुलिस विभाग में अधिकारी थीं। उन्होंने अपनी बेटी को मजबूत बनना सिखाया था, पर शायद ये नहीं सिखा पाई कि कभी कभी सबसे बड़ा खतरा किसी अजनबी की मुस्कान में छिपा होता है। वो लड़की जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी में बीएससी बायोटेक की छात्रा थी, पढ़ाई में तेज, स्वभाव से शांत। उसके पास सपनों की एक सूची थी, आगे पढ़ाई, रिसर्च, अपने दम पर पहचान बनाना। गुरुग्राम उसके लिए अवसरों का शहर था, लेकिन ये शहर जो दिन में आधुनिकता का चेहरा दिखाता है, रात में कई बार अंधेरे को भी पनाह देता है। शुरुआत में सब सामान्य था, क्लासेस, प्रैक्टिकल्स, असाइनमेंट्स और शाम को पीजी के कमरे में लौटकर फ़ोन पर घर से बात। पर धीरे धीरे अकेलापन उसके कमरे में एक स्थायी मेहमान बन गया। नए शहर में दोस्ती बनाना आसान नहीं था, हर कोई अपनी दुनिया में व्यस्त। ऐसे में उसने एक ऑनलाइन डेटिंग ऐप डाउनलोड किया, बस बातचीत के लिए। वहीं उसकी मुलाकात हुई शिवम से। दिल्ली के नरेला का रहने वाला शिवम शब्दों का जादूगर था। वो सुनता था, समझता था, तारीफ करता था। वो कहता, तुम बहुत अलग हो, तुम बाकी लड़कियों जैसी नहीं हो। ऐसे वाक्य किसी भी अकेले दिल में जगह बना लेते हैं। धीरे धीरे चैटिंग से कॉल, कॉल से वीडियो कॉल और फिर लंबी रातों की बातें शुरू हो गईं। वो उसके हर दिन का हिस्सा बन गया। सितंबर 2025 के आखिरी हफ्ते में वे पहली बार मिले। नरेला की एक शांत गली में एक कैफ़े में बैठकर उन्होंने भविष्य की बातें की। शिवम ने शादी की बात छेड़ी। उसने कहा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, तुम मेरी पत्नी बनोगी। एक 19 साल की लड़की के लिए ये वाक्य किसी फिल्मी दृश्य जैसा था। उसे लगा उसने जीवन साथी चुन लिया है। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ीं, भावनात्मक नज़दीकियां बढ़ीं और फिर एक दिन उन्होंने साथ रहने का फैसला कर लिया। लड़की ने सोचा, शादी तो होनी ही है, फिर अभी क्यों नहीं। उसने अपने फैसले को प्यार का नाम दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये प्यार नहीं, नियंत्रण की शुरुआत है। वे सेक्टर 33 में रहे, फिर ग्लोबल हाइट धुनेला में रहे और आखिरकार 13 फरवरी 2026 को सेक्टर 69 के एक पीजी में शिफ्ट हो गए। कमरा शिवम के नाम पर था। ये एक छोटा कमरा था, एक बेड, एक अलमारी, एक बाथरूम और एक खिड़की जो सामने की इमारत की दीवार दिखाती थी। शुरुआती कुछ हफ्तों तक सब सामान्य दिखा, लेकिन जनवरी 2026 आते आते शिवम का असली चेहरा सामने आने लगा। वो उसका फ़ोन चेक करने लगा। ये कौन है, किससे बात कर रही थी, तुम्हें मुझसे ज़्यादा पढ़ाई ज़रूरी है। उसके सवालों में प्यार नहीं, शक था। धीरे धीरे उसने उसे दोस्तों से दूर करना शुरू किया। क्लास के बाद सीधे घर आने का दबाव, किसी से ज़्यादा हंसकर बात करने पर नाराज़गी। पहली बार जब उसने गुस्से में चीज़ें फेंकीं, लड़की डर गई। उसने सोचा, शायद आज उसका मूड ख़राब है। जब उसने पहली बार उसे ज़ोर से पकड़ा, वो रोई, लेकिन उसने माफ़ी मांग ली। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए पॉसेसिव हो जाता हूँ। ये वो झूठ था जो सच की तरह सुनाई देता है, लेकिन प्यार कभी डर पैदा नहीं करता। 16 फरवरी की सुबह दोनों के बीच किसी छोटी बात पर बहस हुई। बात बढ़ी, आवाज़ें ऊंची हुईं और फिर शिवम ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। उस क्लिक की आवाज़, जैसे किसी ने आज़ादी पर ताला लगा दिया हो। उसने उसका फ़ोन छीन लिया, बाहर जाने का रास्ता बंद। कमरे में तनाव घना हो गया। शिवम का गुस्सा बेकाबू था। लड़की बार बार कहती रही, मुझे जाने दो, बात करके सुलझाते हैं, लेकिन वो सुनने की स्थिति में नहीं था। अगले 72 घंटे उस लड़की के जीवन के सबसे कठिन घंटे बन गए। उसे कमरे में रोका गया, डराया गया, मानसिक रूप से तोड़ा गया। उसे बार बार ये एहसास कराया गया कि वो अकेली है, कि कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। उसे धमकाया गया कि अगर उसने किसी को बताया तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी जाएगी। उसका आत्मविश्वास, उसकी पहचान, सब पर हमला किया गया। कमरे में रखा सामान बिखर चुका था। खिड़की बंद थी, दरवाज़ा बंद, फ़ोन बंद। समय का कोई अंदाज़ा नहीं, सिर्फ डर। 3 दिन तक वो उसी कमरे में रही, कमज़ोर होती हुई। उसकी आवाज़ धीमी होती जा रही थी।
उसे खाना भी मुश्किल से दिया जा रहा था। हर बार जब वो मदद के लिए कुछ कहती, उसे चुप करा दिया जाता। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक सवाल था, क्या मैं बच पाऊंगी? 18 फरवरी की रात लगभग 10 बजे एक छोटा सा मौका मिला। शिवम बाथरूम की ओर गया। उसका फोन बेड पर पड़ा था। लड़की ने कांपते हाथों से फोन उठाया। स्क्रीन धुंधली दिख रही थी। उसने किसी तरह अपनी माँ का नंबर मिलाया। फोन बजा। त्रिपुरा में ड्यूटी पर मौजूद उसकी माँ ने कॉल उठाया। दूसरी तरफ से टूटी हुई आवाज आई, माँ मुझे बचा लो। माँ का दिल कांप गया, पर उन्होंने संयम रखा। बेटी ने बंगाली में बात शुरू की ताकि शिवम समझ ना सके। उसने लोकेशन बताया कि 3 दिन से बंद है, खतरा है। फोन कटते ही माँ ने तुरंत हरियाणा पुलिस को सूचना दी। डायल 112 पर कॉल गया। कंट्रोल रूम को पूरी जानकारी दी गई। कुछ ही देर में पुलिस की टीम सेक्टर 69 के उस पीजी पहुंची। दरवाज़ा खुलवाया गया। अंदर का दृश्य देखकर पुलिसकर्मी भी सन्न रह गए। कमरा अस्त व्यस्त। एक कोने में लड़की कमज़ोर हालत में पड़ी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। पहले स्थानीय अस्पताल, फिर हालत गंभीर होने के कारण दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल रेफर किया गया। आईसीयू में भर्ती। डॉक्टरों ने कहा हालत नाजुक है। उधर शिवम को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में वो पहले खुद को निर्दोष बताने की कोशिश करता रहा। कहता रहा ये हमारा पर्सनल मामला है। लेकिन डिजिटल साक्ष्य, कमरे की स्थिति और लड़की के बयान ने सच उजागर कर दिया। उसके फ़ोन से रिकॉर्डिंग्स मिली, धमकियों के सबूत मिले। धीरे धीरे उसका बचाव टूट गया। जब लड़की के पिता दिल्ली पहुंचे और अपनी बेटी को आईसीयू में देखा, वो रो पड़े। वो ठीक से हिंदी नहीं बोल पा रहे थे, पर उनके आंसू सब कह रहे थे, हमने उस पर भरोसा किया था, दुनिया पर भरोसा किया था। ये सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं है, ये उस डिजिटल भ्रम की कहानी है जहां प्रोफाइल पिक्चर के पीछे छिपे इरादे दिखाई नहीं देते। क्यों एक 19 साल की लड़की इतना भरोसा कर बैठती है? क्योंकि उसे प्यार चाहिए था, सुरक्षा चाहिए थी, समझने वाला कोई चाहिए था। और जब कोई बार बार कहे मैं हूं ना, तो दिल मान ही लेता है। लेकिन प्यार कभी कैद नहीं करता, प्यार कभी फ़ोन नहीं छीनता, प्यार कभी डर से चुप नहीं कराता। आज वो लड़की धीरे धीरे ठीक हो रही है। शारीरिक घाव भर जाएंगे, लेकिन मानसिक घाव वे समय मांगते हैं। थेरेपी, सहारा, परिवार का साथ, ये लंबी लड़ाई है। ये कहानी हमें एक स्पष्ट मैसेज देती है। पहला रेड फ्लैग ही आखिरी होना चाहिए। पहली बार जब कोई आपको दोस्तों से दूर करे, पहली बार जब कोई आपका फ़ोन छीन कर कहे ये मेरे लिए है, पहली बार जब कोई आपको डराए, वहीं रुक जाइए। अगर आप या आपका कोई परिचित किसी असुरक्षित रिश्ते में है तो चुप मत रहिए। मदद मांगना कमज़ोरी नहीं है। 112 और 181 जैसे नंबर जीवन बचा सकते हैं। ये कहानी किसी एक शहर की नहीं है, ये हमारे समय की कहानी है। डिजिटल नज़दीकियाँ, तेज़ फैसले और अनदेखे खतरे। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको झकझोरती है तो इसे सिर्फ एक वीडियो की तरह मत देखिए, इसे एक चेतावनी की तरह देखिए। इसे अपने भाई बहनों तक पहुंचाइए, अपने दोस्तों से इस पर बात कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। शेयर कीजिए ताकि कोई और लड़की ऐसे जाल में ना फंसे। कमेंट में बताइए क्या हमारे कानून और सख्त होने चाहिए। और ऐसी सच्ची, गहरी और जागरूक करने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, कुछ कहानियां समाज का आईना होती हैं। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।